शिव भक्त लल्लेश्वरी जी। दोस्तों, कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, आप सबकी बहुत मेहरबानी प्लीज़। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें, धन्यवाद। कहानी है शिव भक्त लल्लेश्वरी जी। लल्लेश्वरी ने आत्मा के स्तर पर शिव की उपासना की। वो सत्य के शिव रूप की मधुर गायिका थी। उन्होंने आत्म तत्व के विवेचन माधुरी से केवल 14वीं सदी के कश्मीर को ही नहीं, एशिया के बहुत बड़े भूभाग अरब, फारस आदि देशों को भी समलंकृत किया। उनका जीवन परम पवित्र और सर्वथा आनंदमय था, रसमय था। अभी 40-50 साल पहले प्रसिद्ध यूरोपीय विद्वान डॉक्टर स्टाइन, सर गियर्सन और सर टेम्पल के उद्योगों से उनकी मधुर वाणी का अनुवाद एंग्लो, जर्मन, फ्रेंच और यूरोपीय भाषाओं में भी हुआ है। लल्लेश्वरी जी प्रेम की प्रतीक थी। उन्होंने शुद्ध, सनातन और नित्य सच्चिदानंद तत्व के प्रति प्रगाढ़ और अटल भक्ति का परिचय दिया। कश्मीर में तो 14वीं सदी से आज तक उनकी दिव्य वाणी भाटों और चारणों की रचना पर सुरक्षित चली आ रही है। उनका जन्म सन 1343 या 47 के लगभग कश्मीर में हुआ था। उस समय कश्मीर में यवनों की प्रभुता थी। चारों ओर राजनीतिक उथल पुथल की धूम थी। ऐसे कठिन समय में दिव्य गायिका साध्वी तपस्विनी ने पामपुर के निकट एक गांव में अपनी जीवन ज्योति बिखेरी। वे ब्राह्मण कन्या थी। 12 साल की अवस्था में उनका विवाह कर दिया गया। उनका ससुराल का जीवन अत्यंत कष्टप्रद था। सौतेली सास ने उनको सताना आरंभ किया। सास कटोरे में पहले एक बड़े से गोल पत्थर पर चावल यानी भात परोस कर देती थी। तपस्या की मूर्ति बहू आधे पेट खाकर संतोष करती थी। वो और भी अनेक यातनाओं से पीड़ित रहती थी, पर क्षमाशीला लल्लेश्वरी ने कभी उसके विरोध में एक शब्द भी नहीं कहा। भोग और तृष्णा से कोसों दूर रहकर उन्होंने ईश्वर चिंतन और पूजन को ही अपना सर्वस्व माना। एक समय देव पूजा के मनौती से घर में पशु बलि होने वाली थी। लल्लेश्वरी यानी पद्मा नदी के तट पर बर्तन साफ कर रही थी कि एक पड़ोसी ने व्यंग किया कि आज तो 5 उंगलियां घी में हैं। पद्मा ने कहा, बकरा मरे या भेड़, मुझे तो गोल पत्थर से ही काम है। दैव योग से उन्होंने पड़ोसन को सारी बातें बता दी। उनका ससुर वहीं खड़ा था। ससुर ने अपनी पत्नी को फटकारा, पर इसका परिणाम ये हुआ कि वो अधिकाधिक सताई जाने लगी। माँ के कहने पर बेटा भी यानी पति भी विरोधी हो चला। वो डाकिनी है, जादूगरनी है, आधी रात को सिंह की पीठ पर बैठकर नर मांस खाने जाती है। इन बातों से, मिथ्या प्रचारों से उनका जीवन यातनामय हो गया। उन्होंने सीमाओं को तोड़कर असीम से मिलने की ठान ली। पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों और इस जन्म के तपोबल के फल स्वरूप उनकी आत्मा का दीपक प्रज्वलित हो उठा। वे गलियों और बाजारों में शिव संबंधी गीत गाने लगी। कोई पत्थर फेंकता, कोई पगली कहता, कोई छेड़ता, पर वे तो शिव तत्व की मधुर साधना में मस्त रहती थी। उनका द्वैत भाव मिट गया।
समस्त संसार और प्राणी मात्र में उन्हें शिव परिव्याप्त दीख पड़े। वे परमहंस वृत्ति से अवधूत की तरह घूमने लगी। न भोजन की चिंता थी, न वस्त्र की इच्छा थी। कोई 2 टुकड़े डाल देता तो उसे शिव का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेती। उन पर सूफी उपासना का भी बड़ा प्रभाव पड़ा। वो नंगी नाचती फिरती थी। वो कहा करती थी कि पुरुष तो कोई है ही नहीं। एक बार उन्होंने बाजार में प्रसिद्ध सूफी संत शाह हमदान को देखकर कहा, पुरुष है, और भागकर वे एक धधकते तंदूर में कूद पड़ी। शाह साहब ने वहां पहुंचकर आवाहन किया तो दिव्य वस्त्र भूषण पहने तंदूर से बाहर आ गईं। दोनों में एक दूसरे को पूर्ण रूप से प्रभावित किया। वे एक केवल शुद्ध आत्मज्ञानिनी ही नहीं, शिव की रूपामृत लहरी में भक्ति गंगा में स्नान करने वाली भक्ता भी थी। कश्मीर में उनकी शिव भक्ति अत्यंत प्रख्यात है। उनकी आत्मोपासना उच्च कोटि की थी। उनकी वाणी सर्वथा दिव्य और सिद्ध थी। एक बार उनके गुरुदेव उपदेश दे रहे थे। शिष्यों की मंडली बैठी हुई थी। गुरुजी ने प्रश्न किए, सर्वश्रेष्ठ प्रकाश कौन है? जगत विख्यात तीर्थ कौन है? सर्वोत्तम संबंधी कौन है? अनंत सुख का साधन क्या है? कुछ लोगों ने उत्तर तो दिए, पर वो समाचीन नहीं थे, यानी गलत थे। लल्लेश्वरी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, आत्मज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ प्रकाश है। आत्मा में लीन रहना ही परम पवित्र तीर्थ है। ईश्वर ही सर्वोत्तम बंधु है। ईश्वर में होना ही परम सुख है। उनकी समता तथा सहनशीलता देखिए। वो कहती हैं, लोग मुझे गाली दें या दुखदायी वचन कहें, जो जिसकी इच्छा लगे सो कहे, करें। कोई फूलों से मेरी पूजा करे तो किया करे, मैं विमल ना दुख मानूंगी ना सुख। कोई मुझे 1000 गाली दे, यदि मैं शंकर भक्ता हूँ तो मेरे मन में खेद ना होगा। दर्पण पर श्वास का मल लगने से भला उसका क्या बिगड़ेगा। उनका दार्शनिक यौगिक ज्ञान भी अत्यंत उन्नत था, और विचित्रता तो ये है कि उनमें उपासना का माधुर्य इतनी बहुलता से मिलता है कि नयनों में प्रेममयी लल्लेश्वरी का अभिनय होने लगता है। वो भगवान से सदा विनम्रता पूर्वक प्रार्थना किया करती थी कि तुम शिव, केशव, ब्रह्मा जो कुछ भी हो, वो ये हो, मेरे जन्म मरण के दुख का अंत कर दो। मैं तुम्हें अपने ही भीतर पाकर आनंदमय हो गई। वे विश्वास पूर्वक कहा करती थी कि समुद्र में मैं कच्चे धागे से नाव खींच रही हूं। कहीं मेरे प्रभु सुन लेंगे तो पार लगा देंगे। वे आजीवन यही सीख देती रही कि सर्वव्यापी की खोज हो ही किस तरह सकती है। वो सर्वत्र है। शिव ने कुंज कुंज में जाल फैलाकर जीवों को उलझा रखा है। वो तो आत्मा में ही है। उसकी खोज बाहर नहीं, भीतर हो सकती है। शिव ही माता रूप में दूध पिलाता है, भार्या रूप में धारण कर विलास की अनुभूति कराता है, माया रूप से जीव को मोहित करता है। इस मायावी शिव का ज्ञान गुरु ही कर सकते हैं। उनकी योगानुभूति ने अपने समकालीन जगत से कहा, मैं अपने आप में शिव की व्याप्ति पाई। शिव रूपी अमृत सरोवर में मैंने अपने आप को लय कर दिया। मैं आत्मसात हो गई। मैं प्रेम में उसी तरह पिघल गई
जिस तरह सूर्योदय में पाला समा जाता है। मैं साक्षात शिव हो गई हूँ। प्राणों की धोकनी के दिन रात धोकने से मेरे अंतर्देश का ज्ञान दीपक प्रज्वलित हो उठा। मैं आत्मा का दर्शन किया, अंधकार का अस्तित्व मिट गया। उन्होंने प्रणव यानी ओंकार ओम की बड़ी महिमा गाई है। उन्होंने मन के संयम पर विशेष जोर दिया है। मन गधा है, इसको सदा वश में रखना चाहिए, नहीं तो पड़ोसी की केसर की क्यारी ही चौपट कर देगा। लल्लेश्वरी जी को परम धाम पधारे 600 साल से अधिक हो रहे हैं, तो भी कश्मीर की रमणीय सुषमा में प्रकृति प्रदत्त सौंदर्य के कण कण में उनकी मधुर वाणी अंकित है। उन्होंने सत्य के इस सौंदर्य का शिव रूप में दर्शन किया। यही उनकी शिव उपासना अथवा आत्मानंद साधना है। दोस्तों, आप सभी को धन्यवाद। कृपया कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और अगर फेसबुक पर हैं तो फॉलो ज़रूर करें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और कोटि कोटि प्रणाम।